ज्वाइनिंग डेट 9 अक्टूबर से कैलकुलेशन करने वाले हैं अपन। तो आपको पता होगा कि प्रोबेशन पीरियड में जो L1 L2 होता है अध्यापक, उनका बेसिक होता है, कितना होता है बेसिक? 23,700। तो इनका बेसिक 23,700 होता है। 700 से अपने को अक्टूबर माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 का डिवाइडेशन करना है। 31 का डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास कैलकुलेट हो क्या आएगा, यह है 764.51। तो अब आपकी 9 अक्टूबर की ज्वाइनिंग है, तो 8 अक्टूबर तक आपको कितना बेसिक होगा? तो 1 से 8 अक्टूबर तक कितना बेसिक होगा? अपने को करना है कैलकुलेशन 764.51 इंटू 8। तो यह अपना कैलकुलेशन होगा 6116.08, यानी 6116 हो गया। और स्थायीकरण, अपना स्थायीकरण हो गया। स्थायीकरण होने के बाद आपको पता है बेसिक कितना होता है? 33,800। 33,800 बेसिक होता है। और अपने को 9 से 31 अक्टूबर तक का करना है। अपने को भाग इसमें 31 का देना है। 31 का भाग देंगे तो यह बेसिक एक दिन का आएगा बेसिक 1090.32। जब हम इसको इंटू करेंगे 23 से, तो अपना बेसिक निकल के आएगा 25,077। कितना बेसिक निकल के आ गया? 25,077। 1090 इंटू 32 गुणा 23, बेसिक कितना निकल के आया? 25,077। अगर आपके 30 दिन है तो आप 30 दिन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है? 9 से 31 तक का बेसिक कितना हो गया? 25,077। अब आप इसमें 25,077 में क्या करेंगे? इसको एक बार तो इंटू करेंगे 25,077 को 10% से, जो कि आपका एचआरए है। फिर आप करोगे 58% से, जो कि आपका डीए है। इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे अपन, और फिर इसमें ऐड कर देंगे बेसिक को, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएंगे 25,07.7, और यह आ जाएगा डीए 14,544.66। तो और ऐसे करके, और इसमें ऐड करना है अपने को 25,077। आप इसको या डायरेक्ट कर सकते हैं आप 25,077 इंटू 168%। तो आप इसका 168% निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपकी 42,130। तो आपका 9 से 31 तक कुल सैलरी बनती है आपकी 42,130 रुपये, ग्रोस सैलरी है ये। और आपकी 1 से 8 अक्टूबर तक कितनी बनती है? 6116, जो कि आपने ऊपर कैलकुलेशन की थी, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो अपनी सैलरी हो गई 42,130 और 6116। यह कितनी सैलरी हो गई पूरी? यह सैलरी हो गई 48,246। कितनी हो गई? आप जोड़ सकते हैं 42,130 प्लस 6116, तो यह हो गई 48,246। 48,246 रुपये। अब आपको देखना है कि आपको कितने कितने रुपए इसमें मिल चुके हैं। कुल सैलरी अपनी इतनी हो गई। अपने को एक तो 21,942 रुपये मिल गई, है ना। ये कटौती होगी क्योंकि अपने को मिल गई 2,100 रुपये की, जो अपनी जीपीएफ कटेगा। पहले 1100 कटता था, लेकिन 2,100 रुपये का जीपीएफ कटेगा, और 658 आरजीएचएस के कटेंगे। यह कुल मिलाकर अपन इनको जोड़ते हैं तो यह हो जाएंगे 24,700। कितने हो गए? 24,700। यह हो गए कुल अमाउंट 24,700। अब अपने को क्या करना है? 48,246, जो कि ग्रोस है अपने, क्या है? ग्रोस है। और इनमें से अपने को घटाना है 24,700 रुपये, जो कि अपने को 21,942 अपने खाते में आ गए। इनमें से 2,100 रुपये यह कटेंगे और 758 यह कटेंगे। तो इनको काट के अपने हो गए 6, 4, 5, 3, 2। तो अपना एरियर बनेगा, कितना बनेगा एरियर? तो अपना एरियर बनेगा 23,546। जिनकी 9 अक्टूबर की ज्वाइनिंग है उनका एरियर बनेगा 23,546 रुपये। अब आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ज्वाइनिंग 9 अक्टूबर की है, बेसिक 23,700 है, इसमें भाग 31 का देंगे, 764 रुपये एक दिन का बेसिक आएगा। 8 दिन का बेसिक 6116 रुपये हो जाएगा। स्थायीकरण के बाद बेसिक 33,800 हो जाएगा। 9 से 31 अक्टूबर तक आपकी जो बेसिक है वह 25,077 हो जाएगा, यानी 23 दिन का बेसिक कितना होगा? 25,077 रुपये हो गया। 9 से 31 तक बेसिक 25,077 है, इसमें 10% एचआरए, 58% डीए, तो कुल मिलाकर यह हो जाएगा आपका 42,130 रुपये ग्रोस अमाउंट हो जाएगा। इसमें आपके 6116 रुपये ये बेसिक हो जाएगा। और इसको ऐसे करके अपन
42,130 और 61 16 करके 48,246 अपनी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। इसमें से अपने को 21,942 मिल चुके, 2100 रुपये की कटौती होगी, 658 की कटौती होगी, ऐसे करके 24,700 की अपनी कटौती होगी। तो ऐसे करके 23,546 रुपये इस प्रकार से हो गया। लगा तो लाइक कीजिए। फिर भी आपकी अगर कोई भी डाउट है कमेंट में आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।